गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम हमारी जो थर्ड यूनिट है बेटा, योगा एंड लाइफ स्टाइल, इसके बारे में जानेंगे। योगा एंड लाइफ स्टाइल को जानने से पहले हम इस चैप्टर की जो मेन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें योगा की, तो योगा जो है, आपका जो वर्ड योगा है, ये एक संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड या संस्कृत भाषा के वर्ड युज से ओरिजिनेट हुआ है या उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ड्राइव्ड हुआ है। तो संस्कृत भाषा का जो शब्द है युज, उसका मतलब होता है टू यूनाइट, और वी कैन से दैट टू जॉइन, टू कंबाइन, टू मिंगल। इस तरीके के इंग्लिश वर्ड्स हमें मीनिंग देते हैं किसका, युज का। तो योगा इज़ ऑल अबाउट टू जॉइन। अगर हम योगा की डेफिनेशन देखें बेटा, तो डिफरेंट लोग या डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट एरा में योग की डेफिनेशन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग दी है। जैसे भारती कृष्ण ने इसकी डेफिनेशन दी है, योगा इज़ अटेनिंग ऑफ यूनिटी विद गॉड। ठीक है, यानी कि हम जब भगवान के साथ यूनिटी बना लेते हैं तो वो कहलाता है योगा। जैसा कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि योगा क्या है, वो यूनियन है सोल का, या यूनिटी ऑफ सोल विद सुपर सोल। जब एक इंसान की आत्मा जो सुप्रीम सोल है, यानी कि सोल ऑफ गॉड, उससे जाके मिल जाती है, तो दैट स्टेज नोन एज योगा। क्लास 11th में बेटा मैंने आपको बताया था कि योग के 8 कंपोनेंट हैं। ठीक है, या मॉडर्न योग की अगर हम बात करें तो इसको लाने वाले या जिसका क्रेडिट मिलता है वो मिलता है महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि वो महान हस्ती हैं जिन्होंने योग के बारे में राइटिंग एविडेंस दी है, यानी कि वो योग को रिटन में लेके आए। योग को रिटन में लाए, इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि योग के 8 कंपोनेंट हैं जिनको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं योग के 8 अंग हैं। योग कितने अंग वाला है? 8 अंग वाला। योगा है 8 पार्ट्स। तो वो जो पार्ट है बेटा वो है यम। ठीक है, यम का मतलब होता है बेटा सोशल डिसिप्लिन। दूसरा नियम, नियम का मतलब होता है इंडिविजुअल डिसिप्लिन। थर्ड है आसन, जिसका मतलब होता है टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और वी कैन से दैट स्थिर सुखम आसनम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा प्राणायाम, जो 4th स्टेप आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम जो है हमारा वो ऐसी एक्सरसाइज को कंटेन करता है जिसमें हम कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ या कंट्रोलिंग ऑफ एयर को लर्न करते हैं। इसके 3 कंपोनेंट रहते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। जिसका मतलब होता है पूरक मीन एयर को इनहेल करना, कुंभक का मतलब उसको रिटेन करना, और रेचक का मतलब उस एयर को एक्सहेल करना। नेक्स्ट है हमारा प्रत्याहार। प्राणायाम के बाद जो आता है वो प्रत्याहार आता है। फिर कंपोनेंट जो है प्रत्याहार का मतलब होता है कंट्रोलिंग सेंस। हम अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे धारणा। धारणा का मतलब होता है एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर सेंस, या हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याहार की स्टेज थी उससे ज़्यादा कंट्रोल हम अपने सेंस ऑर्गन पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्यान। ध्यान वो स्टेज है जहाँ हम अपने सेंस ऑर्गन को अकॉर्डिंग टू अवर विल कंट्रोल करने लगते हैं। और लास्ट स्टेज जो है वो समाधि है। समाधि में क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को, या हम कह सकते हैं अपनी सोल को अपनी बॉडी से छोड़ के जो सुप्रीम सोल है उनके पास चला जाता है। तो इन 8 चीज़ों से मिलके बनता है हमारा योग या अष्टांग योग। देखिए, बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में ये कंपोनेंट के बारे में नहीं दे रखा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि योगा हैज़ हाउ मेनी कंपोनेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। और या वो कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ योगा, तो हमें पता होना चाहिए वो 8 कंपोनेंट कौन से। ओके स्टूडेंट, देखते हैं फिर बिफोर नोइंग आसन
ठीक है। यहाँ क्लास 11 ये क्लास 12 में आपको जो मैक्सिमम डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है चैप्टर में, वो आसन के बारे में दिया गया है, जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ योग है। योग के जो कंपोनेंट है वो इसी सीक्वेंस में रहते हैं, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसके सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ योगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आसन। वी नीड टू अंडरस्टैंड आसन आर अ पार्ट ऑफ योग। आसन जो है वो योग का पार्ट है। द वर्ड योग हैज़ ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट। योगा इज अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू कीप कंट्रोल ओवर माइंड, बॉडी एंड इमोशन। देखिए योगा एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है अपने सेंस ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल, मतलब अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल को सीखता है। बाय कीपिंग कंट्रोल ओवर माइंड, कीपिंग हेल्दी बॉडी, एन इंडिविजुअल कैन फील हैप्पीनेस एंड पीस इन लाइफ। अगर एक इंडिविजुअल इन कंपोनेंट को फॉलो करता है तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी, पीसफुल और हेल्दी लाइफ स्टाइल रहने वाले हैं। योगा इज़ कंसिडर्ड टू डिमिनिश पेन एंड सॉरो। योगा को ऐसा माना जाता है कि इससे एलिमिनेट होता है पेन, या पेन जो भी वो कम हो जाता है। जो आपकी जो सॉरोज हैं, बैड मेमोरीज हैं, उनको भी ये निगलेक्ट करता है। योगा हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वे। मैंने आपको बताया था बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको बांटा। सबसे पहले देखते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने कहा योगास चित विष्टि निरोधा, विच मीन्स योगा इज रिमूवल ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। योग से हम हमारे मन में जो एथिकल कंडीशन या एथिकल डायनामा डेवलप होती है, ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जो हमें अच्छे कामों में और बुरे कामों में एक को चूज करने के लिए मजबूर करती है। योगा हमें क्या करता है, हमेशा राइट वे की तरफ लेके चलता है। ठीक है। योग इज साधना। हमारे जो वेद हैं, आप सभी को पता है कि हमारे जो मेन वेद हैं वो 4 हैं। ठीक है। युजवेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इस तरीके से हम हमारे अगर वेद में योगा का वर्णन देखेंगे तो योग क्या है, एक साधना है। साधना का मतलब है टू शो डिवोशन टुवर्ड गॉड, या हमारी जो सुप्रीम पावर्स हैं हम उनके प्रति अपना डिवोशन शो करते हैं। ठीक है। इस तरीके से वेरियस राइटर्स की डेफिनेशन है। आपको कोई भी एक डेफिनेशन याद करनी है। द नॉलेज अबाउट शिव एंड शक्ति इज योग। महर्षि अगम ने कहा है कि जो योग है वो भगवान शिव और माता शक्ति की आराधना है, उनके बारे में नॉलेज होना ही क्या कहलाता है, योग है। देखिए मैक्सिमम हमारे जो ऋषिज हैं उनका मानना है कि योग आसनास जो भी हैं वो मुद्रा ऑफ शिवा हैं, शिव जी की मुद्रा हैं। मैक्सिमम जो पॉस्चर शिव जी ने ऑप्ट किए हैं वहीं से हमारे आसन ड्राइव्ड हुए हैं। ठीक है। आसना एज प्रिवेंटिव मेजर। आसन को अगर हम सबसे पहले हम आसनास को अगर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे देखें तो देखिए अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन मीन इज स्थिर सुखम आश्रम। मैंने अभी आपको बताया था टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विद अ हैप्पी माइंड इज नोन एज आसन। अगर हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में लंबे समय तक बैठ पा रहे हैं एक हैप्पी माइंड के साथ या स्टेबल माइंड के साथ, तो वो जो कंडीशन है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी बेटा, योगासना। पोस्चर is a position of body which keep body stable and system to be more efficient and economical। देखिए posture एक ऐसी स्टेज है बॉडी की। देखिए 2 तरीके का posture होता है, हम आगे इस चैप्टर पे पढ़ेंगे गुड posture और बैड posture। तो हमारा गुड posture वो posture है जहाँ हमारी बॉडी स्टेबल होती है और बॉडी जो है वो लेस फटीग को प्रोड्यूस करती है। इट इम्प्रूव अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इन रियलिटी आसन इज अ मीन टू अटेन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। आसन एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, मैंने आपको पहले बताया था कि आसन ही एकमात्र ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योग क्रियास प्रिवेंट डिजीज एंड हेल्प टू लीन इफेक्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। देखिए हमारी जो डी ग्रोथिंग प्रोसेस होती है उसको भी ये स्लो रखती है। इसके अलावा हमारी जो डिजीज़ प्रिवेंशन है उसमें हेल्प करेंगे। इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बहुत सारी डिजीज़ के बारे में और उनको क्योर करने के आसनास के बारे में।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेटा देखें तो ओबेसिटी, आपने इससे पुराने चैप्टर में भी पढ़ा था, बैक पेन, डायबिटीज़, आपने देख रखा हो कि मैक्सिमम पीपल करंट एरा में इन डिजीज से सफ़र करते हैं। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आसनास, कई डिफरेंट तरीके के आसनास हैं। सबसे पहला हमारा मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और करेक्टिव आसन। देखिए मेडिटेटिव आसन वो होते हैं जिन आसन में हम मेडिटेट करते हैं। तो पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन हमारे ऐसे आसनास हैं जो मेडिटेटिव आसनास। इसके अलावा भी सुखासना और भी कई आसनास हैं जो मेडिटेटिव आसनास हैं। रिलैक्सेटिव आसनास में सब आसन हमारा हो गया, मकर आसन हो गया, उत्थानासन हो गया। देखिए जब भी हम कोई भी पोस्चर या कोई भी आसना परफॉर्म करेंगे तो हम सबसे पहले किसी रिलैक्सेटिव आसन की मुद्रा में जाते हैं, ठीक है, या किसी आसन को परफॉर्म करने के बाद जो हमारे रिलैक्सेटिव आसन होते हैं उनको परफॉर्म करना हमारे लिए मैंडेटरी होता है। जब भी हम एक्टिविटीज़ को करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें आसन परफॉर्म करने चाहिए। और आप सभी को पता है कि अभी 7 to 8 डॉक्टर PS राणा सर आपकी योग आसना की एक क्लास ले रहे हैं जो आपकी रेगुलर बेसिस पे है। वो अपने फेसबुक साइट से लाइव आते हैं जिसके लिए। करेक्टिव आसनास में हमारा ताड़ासन, भुजंगासन। अगर किसी को भी कोई भी पॉस्चर डिफॉर्मिटी है, देखिए पॉस्चर डिफॉर्मिटी क्या होती है, आपकी जो बोन्स होती है अगर उसमें कोई इनरेगुलरिटी होती है तो उसको हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। बोन की जो इनरेगुलर शेप होती है दैट इज टर्म एज डिफॉर्मिटी। तो उस डिफॉर्मिटी को क्योर करने के लिए भी बहुत सारे आसनास हैं, तो उनको हम करेक्टिव आसनास कहते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग आसनास रेगुलर देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर हम आसनास को अगर रेगुलर तरीके पे करते हैं, रेगुलर के साथ साथ करेक्ट तरीके से करते हैं, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पार्ट्स पे और हमारे इंटरनल ऑर्गन पे। आसनास आर यूज टू करेक्टिव मेजर बिकॉज दे प्रोवाइड फिजिकल एडवांटेज एंड हेल्प टू प्रिवेंट सीरियस डिजीज लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड हार्ट रेट प्रॉब्लम। तो मैंने पहले बताया फिजिकल एक्टिविटी हो, योगिक आसनास हो, हमारे लिए बहुत सारी गुड इम्पैक्ट लेके आते हैं लाइफ में, यानी कि बहुत सारे डिजीज़ को ये क्योर करने में हेल्प करते हैं। फिर देखते हैं बेनिफिट ऑफ आसना। तो देखिए बेनिफिट ऑफ आसना फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज़, सबसे पहला हमारा जो बेनिफिट है वो है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बारे में क्लास 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया था, पूरा एक चैप्टर ही पढ़ाया था बेटा इसी टॉपिक पे। तो फिजिकल फिटनेस टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिजिकल फिट is very essential. Physical fitness is very essential. Physical fitness is the only possible when a person posture is balanced. Balance, flexibility, coordination are essential element of physical fitness. अगर हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। फिटनेस शब्द का सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि हम हमारे जो डेली रूटीन वर्क होते हैं उनको एक एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सकें। इसके लिए हमारा जो बैलेंस और जो हमारा पोस्चर वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सेकंड हमारा लेसन द फटीग, गुड पोस्चर। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारा पोस्चर बैलेंस है तो वो फटीग यानी कि फीलिंग ऑफ टायर्डनेस को या टायर्डनेस को प्रोड्यूस कम करता है। तो एक करेक्ट पोस्चर किससे अटेंड हो सकता है, योगिक आसना की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा मसल बिकम स्ट्रॉन्गर। जब हम रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी या योगिक आसना परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी बेटा स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथ का मतलब पावर, उनकी पावर इंप्रूव होती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प मिलती है। एग्जांपल के लिए अगर कोई एक इंडिविजुअल वेट को लिफ्ट नहीं करता और एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे वेट लिफ्ट करता है, अगर दोनों में हम वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन कराएंगे तो जो वेट लिफ्ट करता आ रहा था वो जीतेगा, क्योंकि उसके मसल्स ने इस तरीके की एक एबिलिटी डेवलप कर रखी है। इम्प्रूव स्पीच। देखिए स्पीच थेरेपी के लिए भी लोग योगिक आसना को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि योगिक आसना में हम हमारे बेसिक मंत्रास, ठीक है, या एक संस्कृत टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं जो कि स्पीच थेरेपी के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट। देखिए मॉडर्न टाइम में जैसे जैसे हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो विलुप्त होती जा रही है, ठीक है, इसी वजह से देखा गया है कि बहुत सारी स्पीकिंग डिसऑर्डर, ठीक है, या स्पीच डिसऑर्डर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पर्सनैलिटी क्लीनिंगनेस। देखिए पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, पर्सनैलिटी अगर एक
पर्सन फिजिकली अच्छी अपीयरेंस देता है, उसका फिजिकल लुक अच्छा है तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और क्लीननेस करने में भी हेल्प करता है योगा, हमारी आसना हमारी आउटर क्लीननेस के लिए, और प्राणायाम हमारी इंटरनल क्लीननेस में हेल्प करते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, देखिए डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, डिजीज़ आर सच प्रॉब्लम विच आर कॉज बाय एनी बैक्टीरिया वायरस फंगस प्रोटोजोआ काल, इस तरीके के अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमें इम्पैक्ट करते हैं उसकी वजह से हमें जो होता है बेटा उसको डिजीज़ कहते हैं। वही डिसऑर्डर क्या है, हमारी जो लैक इन मेंटल एबिलिटीज़, अगर हमारी मेंटल एबिलिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो हम उनको डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो इन दोनों को भी क्योर करने में हमारे आसनास हेल्प करते हैं। सोशल वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं। देखिए जब आप सोसाइटी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं बेटा, वैन वी टेक पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी, जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होगी, और जब वो देखेंगे कि आप एक यूज़फुल और हेल्दी मैनर यूज़ कर रहे हैं लाइफस्टाइल को जीने के लिए, तो वो आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इससे आपकी सोशल वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, इम्प्रूव होते हैं। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड में, देखिए ये एक्सरसाइज का ही, या हम कह सकते हैं योगिक आसना का या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस है कि मेंटल एटीट्यूड। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी योगिक आसना परफॉर्म करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं बेटा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव थॉट्स क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो माइंड है या हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन। हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी कि हमारी जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको भी एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड होती है, क्योंकि अगर ब्लड हेल्दी होगा तो वो हमारे WBC भी कैसे रहेंगे, हेल्दी मैनर में रहेंगे। लास्ट को देखते हैं बेटा, लास्ट है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। देखिए जब हम फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है या ब्लड सर्कुलेशन है या हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो एक एफिशिएंट मैनर में काम करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 कॉन्ट्रैक्शन में या पर बीट ब्लड जो एक्सक्रीट होता है। इन सारी टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। फिर देखते हैं बेटा रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज। तो कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज़ को प्रिवेंट करने में योगा के क्या रोल्स हैं। तो इन मॉडर्न टाइम स्पेशली अर्बन पीपल आर अडॉप्टिंग अ लाइफ स्टाइल विच लैक एडिक्वेट टाइम फॉर वन सेल्फ। देखिए मॉडर्न टाउन्स में या मॉडर्न सिटीज़ में देखा गया कि लोगों के पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी या योगा को परफॉर्म करने के लिए कहाँ से टाइम लेके आएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस, ठीक है, या कह सकते हैं बैड हैबिट्स स्पेशली यूथ में डेवलप हो रही है। एग्जांपल के लिए स्मोकिंग, च्युइंग तम्बाकू, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, इन चीज़ों को जो टीनेजर्स हैं वो इजीली अडॉप्ट करते हैं, और मैक्सिमम इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं रेयर फुटेड चलना, यानी कि पैदल चलना अब लोग पसंद नहीं करते हैं। दे ऑलवेज यूज़ व्हीकल्स, ठीक है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, अगर हमें 10 से 20 मीटर की दूरी पे भी जाना है तब भी लोग क्या करते हैं, अगर बाइक घर के बाहर रखी हुई है तो यूज़ करते हैं उस बाइक को। लॉन्ग डिस्टेंस की बात तो छोड़ दी जाए, ठीक है। तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या रोल हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल में योगा के। सबसे पहला हमारा जो है वो है इम्प्रूवमेंट रिलेटेड विद हार्ट आर्टरीज स्किल। आपका जो हार्ट की आर्टरीज स्किल है वो इम्प्रूव होते हैं। फॉर हेल्दी हार्ट रिलेटेड फिटनेस द प्लेयर हैज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आसना हेल्प टू इम्प्रूव हार्ट एफिशिएंसी। वेरियस टाइप ऑफ आसना लाइक कपाल भारती, उज्जयी एक्सेट्रा हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। इफ एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस आसना रेगुलरली देन द हार्ट एफिशिएंसी। देखिए कपाल भारती, उज्जयी ये बेटा प्राणायाम के टाइप हैं, ना कि आसना के टाइप हैं। तो हम आसना के थ्रू भी अपनी जो हार्ट, देखिए जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो हार्ट है, हार्ट मसल्स हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें मसल हाइपरट्रॉफी होती है। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है आपकी जो साइज ऑफ मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और बिगर हो जाते हैं।
स्ट्रॉन्गर बिगर मसल साइज क्या करते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करते हैं, जिससे हमारी जो ब्लड आर्टरीज हैं वो ब्लॉक नहीं होती हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें एक 100 सीसी की बाइक है, 200 सीसी की बाइक है, तो दोनों में अगर स्पीड के टर्म में परफॉर्मेंस की बात करोगे तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारी 200 सीसी की बाइक की। नेक्स्ट है इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि आपके लंग्स, ठीक है, लंग्स में जो एलोबलीज हैं, मोर नंबर ऑफ एलोबलीज आर एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, या ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास देखिए सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप ज़्यादा चीज़ों को अपने घर में स्टोर नहीं कर सकते। सेम फॉर लंग्स, अगर मोर नंबर ऑफ एक्टिव एलोबलीज हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लेस नंबर ऑफ एक्टिव एलोबलीज। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। देखिए जब हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, या हम कह सकते हैं हमारे जो मसल्स हैं वो एक्टिव मोड पे होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है, अगर वो इम्प्रूव हो जाएगी तो मसल पुल, मसल क्रैम्प या मसल रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, तो जो उससे रिलेटेड इंजरीज हैं उनके चांसेस कैसे हो जाएंगे बेटा, बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि हमें इंजरीज कम से कम होंगी। स्पोर्ट्स में हम इंजरीज को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन इम्प्रूव बोन सिस्टम। आपकी जो बोन्स हैं वो योगा के थ्रू क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। हमारे जो बोन्स हैं उनमें स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बोन ब्रेक होने के चांस भी कैसे हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी टर्मिनोलॉजी है बेटा, हम इसको डिटेल में फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने बात करी थी कि हमारा अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो इम्प्रूव हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा आसना मेक कार्डिक मसल्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट। देखिए कार्डिक मसल्स कहते हैं हार्ट के मसल्स को। इट एनहांस स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट विच इंश्योर प्रॉपर ब्लड सप्लाई एंड कीप ब्लड प्रेशर ऑप्टिमल। इन एडिशन इट इज ऑल्सो डिक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बेटा, हमारा है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, हम सभी के बारे में इस यहाँ लिख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज, उनकी जो एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो जाएगी और हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी देगा हमें और वेस्ट की फॉर्म में कम कन्वर्ट होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योगा या आसनास। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक एफिशिएंट मैनर में काम करता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम बिकम मोर एफिशिएंट एंड कोऑर्डिनेटेड विच इंश्योर लार्ज एनर्जी कंजप्शन ऑन परफॉर्मिंग any activity. Asana increase mental strength and retain power. Due to this there are very less chance to disappoint occur to an individual. देखिए जब हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक अच्छे मोड में काम करता है। लास्ट है हमारा बेटा इम्प्रूव इम्यूनिटी। अभी हमने इम्यूनिटी की बात की थी। हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी योगा की प्रैक्टिस से कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक नोट दे रखा है बेटा, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इवन अ शॉर्ट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एजुकेशन बोज प्रोग्राम ऑन योगा रिड्यूस रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज़ विद इन 2 वीक। अगर कोई एक शॉर्ट ड्यूरेशन का भी प्रोग्राम अटेंड करता है योगा रिलेटेड इवन for the time duration of 2 weeks, so it will also help in curing diabetes or cardiovascular disease या risk of such factor in one's lifestyle। तो बेटा इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने योगा के बारे में और योगा के बेनिफिट्स के बारे में और रोल ऑफ योगा के बारे में जाना कि वो किस तरीके से मॉडर्न लाइफस्टाइल की डिजीज़ेस को क्योर कर सकता है।
नेक्स्ट क्लासेस में हम योगा या मॉडर्न लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उससे होने वाले वेरियस प्रॉब्लम्स और कौन कौन से योगिक आसन है जो उनको क्योर करने में हेल्प करेंगे। ये सारे टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।